मकर राशि लोहा गर्म हथौड़े से वार करे। जी हाँ, मकर राशि के जातक को 2025 का साल आज से शुरू हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मकर राशि के जातक को लोहा गर्म हो चुका है, आपको हथौड़े से सिर्फ वार करना है। जब लोहा ठंडा होता है उस पर अगर हथौड़े से वार करते हैं तो या तो हथौड़ा मुड़ जाता है या हथौड़ा जो है टूट जाएगा। लेकिन अगर लोहा गर्म हो जाता है तो हम छोटे से हथौड़े से भी जो है मन पसंद की कोई वस्तु बना सकते हैं, यानी लोहे को मन पसंद का आकार दे सकते हैं। तो मकर राशि के जात को 7.5 के लगभग 8 साल जो हैं आपके समाप्त हो चुके हैं। लोहा ठंडा था, आप कोशिश की लेकिन कोई फर्क नहीं आपको महसूस हुआ। अब लोहा गर्म है, हथौड़े से वार करें। जी, हथौड़े से वार करना है। मकर राशि के जात को 2025 का साल एक ऐसा साल है जहां आप इसे अपना मनपसंद का साल बना सकते हैं। 7.5 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो रही है इसी साल, और इस तरह से जो है मकर राशि आपका बिल्कुल एक नया जीवन लाइफ 2 शुरू होने वाली है और आपका इंतजार कर रही है लाइफ 2। देखिए, मकर राशि के जातक को 2025 का साल ऐसा है जहां आपको फैमिली का पूरा और पूरा सपोर्ट मिलेगा। 2025 का साल ऐसा है जहां मित्रों का पूरा और पूरा साथ मिलेगा। ये 2025 का साल ऐसा है जहां रिश्तेदारों का पूरा और पूरा कोऑपरेशन आपको मिलेगा। पड़ोसी जो हैं आपके मददगार साबित होंगे। लेकिन मकर राशि के जातक को आपको खुद को संभालना होगा। अगर कोई भी मकर राशि का जातक 2025 के साल में अपने आप को संभाल लेता है तो समझिए कि आने वाली जिंदगी जो है पूरी तरह से उसकी बदल जाएगी। 360 डिग्री से जिंदगी बदल जाएगी, यानी कि पूरी तरह से जो है रूपांतरित हो जाएगी जिंदगी। एकदम नई जिंदगी शुरू होगी, लाइफ 2 शुरू होगी। तो आपको जो है किस तरह से अपने आप को संभालना है। 2025 का साल ऐसा है मकर राशि के जातक को ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पूरा और पूरा आपको आपका सपोर्ट करेगी। चमत्कारों वाला दिन रहेगा, लेकिन आपको जो है अपने आप को संभालना होगा। किस तरह से आपको संभालना है, ये 10 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, इनको अच्छी तरह से समझना है। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को समझ लेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन को आप ढाल देते हैं तो निश्चित रूप में ये 2025 का साल आपकी ज़िंदगी का सबसे बेमिसाल साल बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए 2025 का साल आपको याद रहेगा कि 7.5 के बाद वाला हमें वो साल मिला था। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़े से सिर्फ वार करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये है मकर राशि के जातकों की बुरी संगत छोड़ देनी है। जी हाँ, मकर राशि अगर आपकी कोई बैड कंपनी रही है, बुरी संगत रही है अब तक जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए, अब छोड़ दीजिए बुरी संगत को। देखिए, मकर राशि के जातक अच्छे चरित्र के होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, फिर भी ये इनके देखो पुलिस केस बनते हैं और ये जेल भी जाते हैं। क्या वजह होती है? वजह सिर्फ बुरी संगत है, गलत लोगों के साथ रहते हैं और संगत में खुद गलती तो नहीं करते लेकिन वो दूसरे लोग गलती करते, उनके साथ इनका भी नाम आ जाता है और इनको भी पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये कभी कभी मकर राशि के लोगों के साथ होता है। हालांकि देर सवेर मकर राशि वाले सच्चे होते हैं तो देर सवेर छूट जाते हैं ऐसे कानूनी मामलों से भी, लेकिन एक बार बदनामी तो मिलती है, टेंशन भी हो जाता है। तो बुरी संगत छोड़ना, ये सबसे पहला स्टेप आपको लेना है। पहला संकल्प मकर राशि के जात को आपको लेना है, आज ही लेना है कि आगे से जो है ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, 7.5 के 8 साल आपने गुजारे हैं, हम मानते हैं कि अंधेरा था और अंधेरे में इंसान गलतियां करता है। सांप को भी रस्सी मान लेता है और रस्सी को भी सांप मान लेता है, तो ये गलतफहमी भी हो जाती है। इस तरह से संगत भी क्या है कि अंधेरे में 8 साल अंधेरे में मकर राशि वाले जूझते रहे, अंधेरे में कुछ सही दिखा कुछ गलत दिखा, इसी तरह का जीवन 7.5 से इंसान को निकलना होता है, गुजारना होता है। तो आपके बुरे अच्छे बुरों की आप पहचान नहीं कर पाए होंगे, अच्छी तरह से आप पहचान करना है, जो बुरा है उसके संगत छोड़ देनी है। दूसरा, नशाखोरी नहीं करनी। मकर राशि के जात को किसी भी तरह से ध्यान रखिए, अब तक अगर आपने कर दी है तो लोग समझ सकते हैं कि भाई 7.5 का टेंशन था, कोई बात नहीं, नशा किया या नशा करता है।
यहाँ ध्यान रखना, ईश्वर की राशि है, मोक्ष की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, शनिदेव राशि के स्वामी है और ऐसे अच्छे ग्रह जो आपसे बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं। तो आप ध्यान रखना, नशाखोरी, किसी भी तरह का ड्रग्स वगैरह नहीं ले, कोई भी नशा आपको नहीं करना है। कितना भी टेंशन हो, टेंशन दिमाग से ही सॉल्व होता है। नशे में सिर्फ कुछ पल भर का आनंद होता है और एहसास होता है कि जैसे सारी समस्या सॉल्व हो गई, बस वो पल भर का आनंद, नशा उतर गया, समस्या वैसी की वैसी खड़ी रहती है। कहते हैं नशे में 50 मिनट, क्षमा करें 50 सेकंड के लिए राजा बनता है इंसान, तो बस वो वैसे 50 सेकंड के राजा आपको नहीं बनने हैं। अच्छा दिमाग दिया बुध ग्रह भाग्येश हैं आपके, थोड़ा दिमाग लगाइए। कोई भी टेंशन होता है, बड़ी से बड़ी समस्या आती है और हम मानते हैं कि मकर राशि के तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आती है, अन्य राशियों के तो ईश्वर इतना पक्षपात करता है कि कोई बड़े प्रॉब्लम लाते भी नहीं। बड़ी प्रॉब्लम लाएंगे तो मकर राशि के ही लाएंगे। चलिए, ईश्वर की मर्जी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी मकर राशि के कम है नहीं। तो दिमाग दिया, बुध ग्रह भाग्येश आपसे जोड़ा है ईश्वर ने भी, तो जो है बुद्धि दी आपको, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट भी बनाए हैं। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, बड़ा से बड़ा टेंशन आप दिमाग से सॉल्व करेंगे। नशे से कोई टेंशन दूर करने का प्रयास नहीं करें। ये दूसरा स्टेप, दूसरा संकल्प मकर राशि आपको लेना है। कब लेना है? आज ही के दिन लेना है। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी 2025 के दिन ही आपको ये तय करना है कि आगे से ये गलती नहीं करेंगे। हालांकि नशा अगर कर रहे हैं, आदत पड़ी है, तो धीरे धीरे छूटेगी, एकदम नहीं छूटेगी, ये हम मानते हैं, लेकिन छूट जाएगी अगर आप तय करेंगे तो। तीसरे नंबर पर, फर्जी स्कीम में कहीं धन नहीं गंवाना। मकर राशि के जात को 8 साल 7.5 के गुजारे हैं और आपको लगा है कि जो हैं कहीं फर्जी स्कीम में धन गंवाया। सरकारी नौकरी में किसी ने झांसा दे दिया कि जो नौकरी दे देंगे या दिलवा देंगे और वहाँ धन गंवा दिया। फर्जी स्कीम में कहीं बिजनेस में अच्छे जॉब का ऑफर कहीं मिला और वहाँ फर्जी स्कीम में धन गंवा दिया। फॉरेन प्लेसमेंट एजेंसी, कहीं विदेश फॉरेन जाना था, वहाँ किसी एजेंसी के चक्कर में पड़ गए, वहाँ धन गंवा दिया। धोखा हो गया, धोखाधड़ी होगी, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अंधेरा था, अंधेरे में देखिए कि यही हाल होता है। और अब उजाला है आपके। अब ये 2025 का साल एकदम उजाले वाला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कि आप जो हैं फर्जी स्कीम में कहीं धन नहीं गंवाना है, अच्छी तरह से ध्यान रखें। कहीं धन निवेश करना है, कहाँ करना है, अच्छी तरह से समझे। और ये क्योंकि आप बहुत मेहनत से कमाते हैं मकर राशि के जात को, फर्जी स्कीम में फंसते हैं, पुलिस केस भी पीट बनते हैं और कई सारे हजार झंझट होते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर आपको क्या करना है? बीवी बच्चों के लिए भी टाइम निकालना है। मकर राशि के जात को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीवी और बच्चे अगर आपके हैं, आप शादीशुदा हैं, तो बिल्कुल उनका ध्यान रखना है, उनके लिए भी टाइम निकालना है। 2025 के साल में ज़रूर उनको कहीं घूमने फिराने ले जाए। अगर आप पिछले 8 साल में ऐसा नहीं कर पाए हैं, 2 साल में, पिछले 2 साल में नहीं कर पाए हैं, इस साल ज़रूर कीजिए। प्लान बनाए कि बच्चों को, हाँ बीवी बच्चे जो हैं कहीं घुमाने ले जाएंगे, उनका अच्छा मूड फ्रेश होगा, दुनिया का कुछ नयापन मिलेगा और एक अच्छी मेंटलिटी बनेगी। तो ये आप ज़रूर करें, ये संकल्प ही आपको लेना है। और 5वें नंबर पर, अधूरे कार्य जो हैं अब आपको पूरे कर देने। संकल्प कर लीजिए कि जो काम अधूरे छूट गए थे 2025 में उनको पूरा करेंगे। अब 2025 से फिर अधूरे नहीं छूटेंगे, कम से कम 2 या 3 काम पूरे हो ही जाएंगे। चलिए, फिर 1-2 छूटेगा, वो 2026 में कर लेंगे, लेकिन 2025 में 2 या 3 अधूरे काम पूरे कर लेने। जो अब तक अधूरे रहे हैं, 7 साल के से रहे हैं, 2 साल से, 1 साल से, 5 साल से, कितने सालों से अधूरे रहे हैं, पूरे कर लीजिए, क्योंकि ये 2025 का साल आपके लिए बेमिसाल है। कई भाग्यशाली घटनाएं होंगी, चमत्कार होने के योग आप लोगों के बन रहे हैं, तो इस तरह से आप इसका पूरा फायदा आपको उठाना है। देखिए कि जो है 6ठे नंबर पर, तलाक लेना चाह रहे थे तो अब रुक जाइए। 2025 का साल ऐसा है, मेल मिलाप करवाएगा। तो मकर राशि के वो वैवाहिक जोड़े जिनमें तनातनी रही है, टेंशन रहा है, और ज़्यादातर देखिए ये मकर राशि के वैवाहिक जीवन में टेंशन कब बनता है? या तो मान लीजिए आपका विवाह मंगल दोष की स्थिति में है, अगर जीवन साथी, एक जीवन साथी मंगल दोष की स्थिति में, तब वैवाहिक संकट खड़ा होता है। हालांकि दोनों मंगल दोष के हैं तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। एक का मंगल दोष होता है तो विवाह में संकट हो जाता है। आपके शत्रु राशि के साथ अगर आपका विवाह हुआ है, आप मकर राशि के, आपकी
आपका जीवन साथी मान लीजिए मिथुन का है, सिंह राशि का है, धनु राशि का है, तो इनके साथ भी विवाह खराब होने की संभावना रहती है। हालांकि तलाक की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खराब हो ही जाते हैं विवाह, बड़ा टेंशन क्रिएट हो ही जाता है। इसके अलावा अगर आपके विवाह में नवम पंचम दोष लगा हुआ है, नवम पंचम दोष कब लगता है? ये तब लगता है जब आपके नवे और पांचवें भाव की राशियां बन जाती हैं। तो जैसे मकर राशि आपका विवाह कन्या राशि के साथ अगर हुआ है, या मकर वालों का विवाह वृश्चिक राशि के साथ हुआ है, तो हालांकि ये समान तत्व हैं तीनों, लेकिन समान तत्व की राशियों के साथ दोस्ती तो अच्छी रहती है, विवाह खराब हो जाते हैं। तो यहाँ भी स्थिति आपके बन जाती है। नाड़ी दोष की स्थिति में भी आपके विवाह खराब हो जाते हैं। नाड़ी दोष कब होता है? ये तब होता है जब एक ही राशि, समान राशि में विवाह होता है, लेकिन उनमें जो है नक्षत्र समान हो जाते हैं, वहाँ से जो है ये स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाती है, इसे नाड़ी दोष कहते हैं। तो नक्षत्र समानता आ जाती है, नक्षत्र अलग होना चाहिए। समान राशि में विवाह अच्छा ठीक रहता है, वैसे नक्षत्र अलग होने चाहिए दोनों के, तो वो विवाह रहता है। समान नक्षत्र में नाड़ी दोष आता है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके तलाक लेने की स्थिति बनी। और पिछले साल सोचे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में तलाक ले ही ले, तो हम कहना चाहते हैं 2025 का साल मेल मिलाप कराएगा। तलाक के लिए थोड़ा रुक जाइए, और थोड़ा क्या, बिल्कुल रुक जाइए, मेल मिलाप हो जाएगा, आपका व्यवहार नहीं टूटेगा। और 12 राशियों में सबसे कम तलाक मकर राशि वालों आप ही के होते हैं, तो बिल्कुल इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना है। तय कर लीजिए 2025 में कोई तलाक नहीं होगा और हम मिलकर रहेंगे। 7वें नंबर पर बिजनेस में विस्तार करना है, मकर राशि के जात को तय कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जैसी दुकान है वैसी वैसी होनी रहनी चाहिए, जी नहीं, बड़ी तो होनी चाहिए, कुछ विस्तार होना चाहिए। अपने दिमाग से सोचिए, आपकी जैसी दुकान है तय कर लीजिए कि 1 साल में बड़ी होगी और होगी, ये आपको तय करना है। कंपनी है, इंडस्ट्री है, कोई सा भी आपका व्यापार है, काम धंधा है, वो बड़ा होगा। 8वें नंबर जॉब में प्रमोशन है, उसके लिए भी कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि जॉब जैसा चल रहा है चलने दो, पूरी कोशिश कीजिए 2025 के साल में प्रमोशन मिल जाए। उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो वैसा सब कुछ कीजिए। बिना लक्ष्य नहीं रहे, ऐसा नहीं कि चल रहा है तो चल ही रहा है, तो क्योंकि ऐसे साल हमेशा मिलते नहीं। आपको 2025 का बड़ा अच्छा साल मिला हुआ है। 9वें नंबर पर प्रेम संबंध, हाँ, प्रेम संबंध भी मकर राशि की जात को लव अफेयर्स अगर बहुत ज़्यादा किए हुए हैं तो सब छोड़ दीजिए। 1 या 2 से, उनमें से 1 या 2 पक्के अच्छे छांट लीजिए कि 1 या 2 से प्रेम संबंध रखने हैं और अच्छी तरह से निभाने हैं। तो 2025 का साल ऐसा है जहाँ अच्छी तरह से निभाना है आपको प्रेम को, तो अच्छी तरह से प्रेम निभाएंगे तो आपको ये प्रेम खुशियाँ भी देगा। और 10वें नंबर पर जीवन का कोई बड़ा टारगेट तय करना, ये लास्ट पॉइंट है मकर राशि के जात को, द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट कहते हैं इसको, 10वां लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। जीवन का कोई बड़ा टारगेट तय कर लीजिए आज और इसी वक्त कि हमारा बड़ा टारगेट ये है और छोटे छोटे टारगेट ये है, तो एकदम क्लियर पोजीशन, क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए। ये वीडियो जो आपने देख रहे हैं, आप ये 10 पॉइंट्स हमने बता दिए, दिमाग में अच्छी तरह से रखिए और इन पर विचार चिंतन कीजिए, इनको फॉलो कीजिए। अगर आप इनके अनुसार अपना जीवन 2025 के साल में बिता देते हैं तो निश्चित रूप में आप मकर राशि के एक सफल इंसान माने जाएंगे, बहुत सफल। हालांकि देखिए, हम आपको कई बार बताते रहे हैं, मकर राशि के 20% लोग हमेशा सफल होते हैं, सफल रहते हैं। 100 में से 20 लोग, उनको पूछे तो उनका कोई दुख दर्द नहीं है, खुश हैं, खुशहाल हैं वो। कोई भी ग्रह नक्षत्र उनकी कोई स्थिति नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो एक अच्छे लाइफ स्टाइल में जीते हैं। बाकी 80% संघर्ष, स्ट्रगलिंग पोजीशन में होते हैं। तो आप सभी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये पॉइंट्स लागू कीजिए, आप भी जो हैं उन 20% जैसे बन जाएंगे जहाँ खुशियाँ रहेंगी आपके, और कोई ग्रह नक्षत्र, कोई स्थिति, कोई भी षड्यंत्र जो है आपकी खुशियों को कम नहीं कर पाएगा। ये तब होगा जब इन पॉइंट्स को जीवन में लागू करेंगे। शुक्रिया आपका एक बार पुनः, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं, आपके परिवार वालों को भी हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।